नमस्कार। आज हम कपिल शर्मा के सफ़र पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनमें उनके जीवन के उतार चढ़ाव, कामयाबी और जो विवाद रहे उन सबको समेटा गया है। हाँ, देखते हैं इन स्रोतों से क्या कुछ खास निकल कर आता है कपिल शर्मा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब का एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और जब कपिल कॉलेज में थे तभी उनका कैंसर से निधन हो गया। हाँ, ये एक बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और शुरुआती दिनों में जैसे थिएटर के लिए सिर्फ 500 रुपये महीना मिलना, पीसीओ में काम, कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी, ये सब हिस्सा था उनके जीवन का। हाँ, और ये जो शुरुआती संघर्ष था ना, ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनजाने में ही ये अनुभव उनकी कॉमेडी की जमीन बन गए। अच्छा, कैसे? देखिए, आम आदमी की जो परेशानियां होती हैं, उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें, उनकी भाषा, वो सब उनकी परफॉर्मेंस में झलकता है। इसी वजह से शायद लोग उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने खुद भी कहा है, मैंने नीचे से शुरुआत की है, इसलिए ऊंचाई का घमंड नहीं है। सही बात है। तो ये कह सकते हैं कि उनकी कॉमेडी सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि उनके अनुभवों का एक निचोड़ है। बिल्कुल। और फिर आया 2007 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतना। वो तो एक बड़ा मोड़ था उनके करियर में, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। उस एक जीत ने उन्हें एकदम से नेशनल लेवल पे पहचान दिला दी। और इसके बाद कॉमेडी सर्कस के अब देखिए लगातार 6 सीजन जीते उन्होंने। ये उनकी प्रतिभा और जबरदस्त मेहनत दिखाता है। सही कहा। और फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और बाद में द कपिल शर्मा शो, इनकी सफलता ने तो उन्हें सच में कॉमेडी किंग बना दिया। हाँ, वो गप्पू, राजू जैसे किरदार आज भी लोगों को याद है। बिल्कुल। घर घर में पहुंच गए थे वो। लेकिन ये शोहरत का सफर आसान नहीं रहा, चुनौतियां नहीं आई। हाँ, जाहिर सी बात है। जैसे 2017 में सुनील ग्रोवर के साथ जो हुआ, वो विवाद तो काफी उछला था। वो तो बहुत बड़ी खबर बनी थी और उन्होंने खुद भी माना है बाद में कि वो एक मुश्किल दौर था। डिप्रेशन से गुजरे, शराब की लत, इन सब मुश्किलों का उन्होंने जिक्र किया है। ये बात मुझे दिलचस्प लगती है कि कैसे उन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया, हर बार गिरकर उठना। हाँ, ये उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। देखिए, सफलता के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर ऐसी निजी चुनौतियों से जूझना और फिर वापसी करना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, फिल्मों में भी तो हाथ आजमाया उन्होंने। हाँ। किसको प्यार करूं तो चलो एक हिट कॉमेडी थी, लेकिन ज़्विगाटो, उसमें एक डिलीवरी बॉय का गंभीर किरदार निभाया उन्होंने। हाँ, और उसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली। तो ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ अपनी रेंज दिखाने की कोशिश थी या कुछ और? मुझे लगता है ये सिर्फ रेंज दिखाने से बढ़कर था। ज़्विगाटो जैसी फिल्म चुनना जो उनकी कॉमिक इमेज से बिल्कुल हटकर है, ये शायद दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने उन शुरुआती संघर्षों से, उस आम आदमी की कहानी से दोबारा जुड़ना चाहते थे, जिसे वो अपनी कॉमेडी में दिखाते आए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। उनकी कला को एक नई गहराई मिलती है इससे। बिल्कुल। और फिर निजी जिंदगी में भी बड़े बदलाव आए। 2018 में गिन्नी चतरथ से शादी हुई। हाँ, और अब 2 प्यारे बच्चे हैं, अनायरा और त्रिशान। वो अक्सर कहते भी हैं कि परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है, प्रेरणा है। और साथ ही आज देखें तो करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां, वो बड़ी सी वैनिटी वैन, यहाँ तक कि कनाडा में प्रॉपर्टी की भी बातें हैं। ये सब उनके स्टारडम का पैमाना है। हाँ, ये पहलू भी उनके सफर का एक हिस्सा है। जमीन से उठकर आसमान छूने वाली कहानी का प्रतीक। लेकिन बात सिर्फ दौलत और शोहरत की नहीं है, उनका सामाजिक कामों में भी योगदान रहा है। अच्छा, जैसे कोविड के टाइम पे उन्होंने मदद की, मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की, पंजाब में भी जरूरतमंदों की सहायता करते रहते हैं। और उन्हें जो सम्मान मिले हैं, फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 में आना, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सब उनकी पूरी यात्रा को दर्शाते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो कपिल शर्मा की कहानी सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मेहनत की, दृढ़ता की और बार बार वापसी करने की। कॉमेडी, गायन, अभिनय, उनकी जो ये मल्टी टैलेंटेड वाली बात है वो भी सामने आती है। सही कहा आपने। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शोहरत है तो संघर्ष भी है, विवाद भी है, और फिर उनसे उभरने का एक जबरदस्त जज्बा भी दिखता है। शायद उनका वो एक कोट है ना, जिंदगी में कॉमेडी तब आती है जब आप ट्रेजेडी को मुस्कान से हराते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये उनकी कहानी का सार है। बिल्कुल। उनकी कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे मुश्किलों से गुजरकर इंसान और मजबूत बनता है, निखरता है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद सिर्फ कपिल शर्मा नहीं, कई कलाकारों के जीवन पर लागू होता होगा। क्या? कि क्या ये जो उतार चढ़ाव होते हैं,
ये सार्वजनिक संघर्ष, क्या ये कलाकार के काम को, चाहे वो कॉमेडी हो, अभिनय हो, ज्यादा मानवीय या कहें कि दर्शकों के लिए ज्यादा भरोसेमंद बना देते हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या दर्शक उस कलाकार से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिसने सार्वजनिक तौर पर मुश्किलों का सामना किया हो? ये सोचने वाली बात है। क्या त्रासदी से निकली कॉमेडी ज्यादा गहरी होती है? हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। चलिए इसी विचार के साथ आज यहाँ रुकते हैं।